यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। उत्तराखंड प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। अगले आधे घंटे तक उत्तराखंड की हर एक खबर आप तक पहुंचाएंगे। बात होगी मतवाले मौसम की। जी हां, कहीं पर बर्फबारी हो रही है तो कहीं पर कोहरा हो रहा है, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं एक अहम खबर। आगजनी की एक खबर आ रही है और यह खबर हमें मिल रही है मसूरी से। देखिए, मसूरी में आग लगी हुई है और किस तरीके से 3 बाइक्स इस आग में जलकर खाक हो गई हैं। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल वहां पर बन गया है। 3 बाइक्स जल गई। मसूरी की यह घटना, हालांकि यह हादसा क्यों हुआ उसकी वजह अभी तक साफ नहीं है, लेकिन 3 बाइक पूरी तरह से जल गई हैं। धू-धू कर जल उठी 3 बाइक्स। आग लगने के कारण नफरा तफरी जैसा माहौल। हालांकि आग क्यों लगी, कहां से शुरू हुई, ये कारण अभी साफ नहीं है, लेकिन किस तरीके से 3 बाइक्स को आग ने अपनी चपेट में ले लिया और उसके बाद ये तीनों बाइक जलकर राख हो गई। ये तस्वीरें हम आपको मसूरी से दिखा रहे हैं। अब वो टैंकर में पानी है, वो टैंकर में पानी ले आना इधर यार। हैं? हैं? हाँ। तो ये तस्वीरें मसूरी के इस वक्त स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। 3 बाइक्स किस तरह से जलकर खाक हो गई। अफरा तफरी आसपास मच गई। लोगों की आवाज आप सुन सकते हैं। अपने मोबाइल कैमरे से कुछ लोगों ने इस वीडियो को भी शूट किया और हर कोई राह चलते यहां रुक गया, हैरान था कि आखिर कैसे ये आग शुरू हुई और एक एक करके साथ खड़ी हुई 3 बाइक्स तक जा पहुंची और पूरी तरह से इन बाइक्स को आग ने अपनी चपेट में ले लिया और ये बाइक जलकर खाक हो गई। वो टैंकर में पानी ले आना इधर यार। इसको बुझाने के जतन लोग करते रहे। लोगों ने ही खुद से इस आग को बुझाया, इस पर पानी डाला, जैसे तैसे पानी का बंदोबस्त किया गया, लेकिन तब तक ये बाइक्स जल चुकी थी। उत्तराखंड में कुदरत मेहरबान हुई है। औली, चमोली, उत्तरकाशी, धनौल्टी और पिथौरागढ़ में बर्फबारी हुई है। अगर आप भी उत्तराखंड में घूमने की सोच रहे हैं तो ये मौसम मतवाला है, जिसका लुत्फ आपको जरूर उठाना चाहिए। दिसंबर के दूसरे हफ्ते में देवभूमि में कुदरत ऐसी मेहरबान हुई कि पहाड़ों पर बर्फ की चादर बिछ गई। औली की तस्वीर देखिए, यहाँ हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। बर्फबारी ने औली की वादियों को और खूबसूरत बना दिया है। इन तस्वीरों में देखिए, रुई के फाये की तरह से बर्फ कैसे गिर रही है। इस नजारे को निहारने के लिए देश के कोने कोने से सैलानी औली आते हैं। पथरीली पगडंडियों, पेड़ की टहनियों और मकानों की छतों के ऊपर बर्फ जम गई है। अब बद्रीनाथ धाम की तस्वीर भी देखिए, कैसे बर्फ गिर रही है। बद्रीनाथ मंदिर के सामने बनी सीढ़ियों पर बर्फ की मोटी परत जम गई है। बर्फबारी ऐसे हो रही है मानो बर्फ की बारिश हो रही हो। मंदिर के ऊपर भी बर्फ की मोटी परत जम गई है। ऐसा लग रहा है मानो कुदरत बर्फ से बाबा बद्री का अभिषेक कर रही है। बद्रीनाथ मंदिर के आसपास का नजारा भी देखिए, यहाँ बने भवनों के ऊपर बर्फ है। तस्वीर ऐसी कि इस इलाके को किसी ने सफेद रंग से रंग दिया हो। चमोली की वादियां भी बर्फबारी के बाद सफेद नजर आने लगी हैं। बर्फबारी ऐसी हुई कि पहाड़ियों का सफेद रंग से श्रृंगार हो गया। इस तस्वीर को देखिए, मकानों की छतों के ऊपर बर्फ की कितनी मोटी परत जम गई है। बर्फबारी होते ही पहाड़ों की हरियाली तो जैसे गायब हो गई है। सड़कों पर देखिए कैसे बर्फ जम गई है। एबीपी गंगा के लिए चमोली से लक्ष्मण राणा के साथ जोशीमठ से रणजीत रावत की रिपोर्ट। उधर बड़कोट में भी मौसम बदल गया है। यमुना घाटी के कई इलाकों में बर्फबारी हुई है, जिस वजह से पहाड़ियों पर सफेद चादर नजर आने लगी है। यमुनोत्री धाम में भी बर्फ गिरी है। कुदरत ने यमुना घाटी को सफेद रंग में रंग दिया है। हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। बर्फबारी ऐसी हुई कि हर चीज
सफेद नजर आने लगी। पेड़ों के ऊपर बर्फ की मोटी परत जम गई, जिस वजह से पहाड़ों की खूबसूरती निखर आई है। यमुनोत्री धाम, केदार कांठा, गुलाबी कांठा, चेनशी और हर की दून वैली में बर्फ गिरी है। रात से काफ़ी बर्फबारी जारी है और अभी तक अगर हम देखें तो आधा फीट के आसपास बर्फ़ यहाँ पर जमा हो चुका है और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो भी बर्फ़ का काफ़ी आनंद ले रहे हैं और रात को कुछ सैलानी भी यहाँ पर आए हैं, वो भी काफ़ी बर्फ़ का आनंद ले रहे हैं यहाँ पर। बर्फबारी के बीच पहाड़ों में उठ रही ये धुंध खूबसूरती को और निखार रही है। मां यमुना के शीतकालीन प्रवास यमुना मंदिर के चारों तरफ बर्फ जमी हुई है। पारा गलने से ठंड में इजाफा हो गया है। एबीपी गंगा के लिए बड़कोट से नितिन चौहान की रिपोर्ट। और सीधे अब आपको ले चलते हैं नितिन चौहान के पास। बड़कोट से तस्वीरें हमारे संवाददाता जिन्होंने हमें भेजी हैं। नितिन, बहुत खूबसूरत तस्वीरें यहाँ टीवी स्क्रीन पर लोगों को दिखाई दे रही हैं। सैलानी जो पहुंचे होंगे उनके लिए तो निश्चित रूप से उनका जो फन है वो डबल हो गया होगा, लेकिन रहने वाले लोगों की दिक्कतें जरूर शुरू हो जाएंगी। तो लगता है नितिन से फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन बड़कोट में जिस तरह बर्फबारी हुई है, जहां तक नजर दौड़ाइए दूर तक बर्फ ही बर्फ दिखाई देती है। पहाड़ हो, पौधे हो, घर हो या कोई भी सामान, हर किसी के ऊपर प्रकृति ने एक सफेद श्रृंगार की परत बिछा दी है। तो तस्वीरें आप लाइव बड़कोट से देख रहे हैं और मौसम विभाग भी पहले कह चुका है कि 12 दिसंबर और उसके बाद से ऊंचाई वाले इलाकों में होगी बर्फबारी और साथ ही मैदानी इलाकों में छाएगा घना कोहरा, जिसका असर अब देखने को मिल रहा है। सबसे पहले बर्फबारी बद्रीनाथ में हुई और अब बड़कोट से देखिए कितनी खूबसूरत बर्फ गिरने की तस्वीरें मिल रही हैं। हर तरफ बर्फ ही बर्फ है, हर कोई अपने कैमरे में इसको कैद कर लेना चाहता है। बर्फबारी से पहाड़ पूरी तरह से सफेद हो चुके हैं। यमुना घाटी में किस कदर स्नोफॉल हुआ है वो आप इन तस्वीरों में देखिए। पेड़, पौधे, घर, सड़क, सब कुछ बर्फ के नीचे ढक गया है। हल्की हरियाली और उसके ऊपर बर्फ की चादर एक अलग ही खूबसूरत दृश्य को बना रही है। सैलानियों के लिए निश्चित रूप से ये एक बहुत अच्छा समय है कि वो घूमने पहुंचे और उनको इस तरह की खूबसूरत स्नोफॉल देखने को मिल जाए। लेकिन जो रहने वाले लोग हैं, लंबे वक्त तक अगर यूं ही बर्फ पड़ती रही तो आने वाले समय में पानी की दिक्कतें आ सकती हैं, रास्ते बंद हो सकते हैं, लेकिन लोग पहले से उसकी तैयारी भी करते हैं। ये खूबसूरत नज़ारा उत्तराखंड से, बड़कोट से तस्वीरें हमें मिल रही हैं। हर तरफ बर्फ की सफेद चादर। सूरज ढलने के बाद इस बर्फ की खूबसूरती चांद के नीचे एक अलग ही सफेद छटा बिखेरती है। तो उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले इलाकों में भी बर्फबारी हुई है। गंगोत्री धाम, हर्षिल समेत कई इलाके बर्फ से ढक गए हैं। हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। सैलानी इस मौसम का लुत्फ उठाने के लिए भी पहुंचने लगे हैं। पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली है। घरों की छतों, सड़क और पेड़ों पर बर्फ जम गई है। घरों की छतों के ऊपर तो 1 फीट से भी ज्यादा बर्फ जमी हुई है। कई जगह पर तो घर बर्फबारी में नजर तक नहीं आ रहे हैं। एक तरफ धुंध आ रही है तो वहीं बर्फबारी के बाद विजिबिलिटी भी काफी कम हो गई है। ये तस्वीरें पहाड़ों की रंगत को और निखार रही हैं। गंगोत्री, यमुनोत्री धाम, हर्षिल, झाला, सुखी टॉप, चौरंगी खाल, राड़ी टॉप में बर्फबारी हुई है। इस इलाके में यह सीजन की तीसरी बर्फबारी है, जिससे स्थानीय लोगों के भी चेहरे खिल गए हैं। आज सुखी टॉप में इस सीजन की तीसरी बर्फबारी शुरू हो रखी है सुबह से और लगभग आधा फीट अभी जम चुकी है और अभी नेशनल हाईवे फिलहाल बंद है और शायद शाम तक अगर मौसम खुलता है तो पर्यटक भी आएंगे यहाँ पे। साथ ही ये जो बर्फबारी हो रही है ये हमारे सेब के आने वाले फसल के लिए बहुत अच्छी बात है कि जो सेब को चिलिंग आवर्स वगैरह मिलता है वो पूरा मिल जाएगा और हमारी ज़मीन को भी नमी मिल जाएगी। हालात ऐसे हो गए हैं कि लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है।
एक तरफ ठंड सितम ढा रही है तो दूसरी तरफ रास्तों पर जमी बर्फ की वजह से चलना मुश्किल हो गया है। बर्फबारी के बाद सैलानियों की आवाजाही बढ़ने की उम्मीद है, जिससे स्थानीय कारोबारियों को आमदनी की उम्मीद है। एबीपी गंगा के लिए उत्तरकाशी से दिग्वीर बिष्ट की रिपोर्ट। उधर विकासनगर में भी मौसम बदल गया है। चक्राता के लोखंडी में बर्फबारी हुई है। लोखंडी में सीजन की दूसरी बर्फबारी हुई है और बर्फबारी के बाद ये पूरा इलाका सफेद नजर आ रहा है। चक्राता सैलानियों का पसंदीदा टूरिस्ट स्पॉट है, जिसे देखने के लिए सैलानी बड़ी संख्या में आते हैं। जाहिर है ये बर्फबारी सैलानियों के लिए एक अच्छी खबर है। तो विकासनगर में सैलानियों के चेहरे खिल उठे हैं। लोखंडी में जबरदस्त बर्फबारी हुई है। सड़कों से लेकर रास्ते, पेड़, हर तरफ खूबसूरत बर्फ की चादर बिछी हुई है। उधर पिथौरागढ़ में भी बर्फबारी हो रही है। मुनस्यारी इलाकों में बर्फबारी चल रही है और अभी तक मुनस्यारी सैलानियों की आवाजाही यहां पर कम देखी जा रही थी, लेकिन बर्फबारी के बाद अब सैलानियों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। जितने टूरिस्ट फिलहाल पहुंचे हुए हैं उनके लिए निश्चित रूप से आनंद का ये क्षण है। सभी लोग बर्फबारी का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं, फोटोज खिंचवा रहे हैं। पूरे परिवार के साथ होटल से, गाड़ियों से बाहर निकलकर बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। हालांकि कई जगह पर गाड़ियां खराब होने से लोगों को दिक्कत जरूर हुई, लेकिन अलाव का सहारा, स्नो फाइट, फोटो अपॉर्चुनिटी, इस सब को एंजॉय कर रहे हैं टूरिस्ट। तो तस्वीरें दिखा रहे हैं पिथौरागढ़ से, जहां पर टूरिस्ट के चेहरे खिल उठे हैं। बर्फबारी देखकर आए तो हैं घूमने, लेकिन अचानक हुई स्नोफॉल के बाद थोड़ी दिक्कत हुई, पर स्नोफॉल के आनंद के सामने सब कुछ मंजूर टूरिस्ट को। जाते जाते स्नोफाइट, परिवार और दोस्तों के साथ आनंद के क्षण बिता रहे हैं टूरिस्ट। गाड़ियों पर भी बर्फ गिर रही है। मकान, छत, पेड़, रास्ते, हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। तो किस तरीके से बद्रीनाथ धाम में यह बर्फबारी हो रही है, पिथौरागढ़, विकासनगर, सभी जगह से हमें तस्वीरें मिल रही हैं। बड़कोट, वहां से भी स्नोफॉल की सुंदर तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो स्नोफॉल के बीच गाड़ी को धक्का जरूर लगाना पड़ रहा है, लेकिन उसी बर्फ के गोले बनाकर परिवार और दोस्तों के साथ आनंद भी लेते हुए लोग दिख रहे हैं। धनौल्टी में बर्फबारी हुई है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है, जिसके बाद पहाड़ों की रंगत मानो खिल उठी है। जहां तक नजर जा रही है सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। कुदरत ने तो जैसे बर्फबारी से देवभूमि का श्रृंगार ही कर दिया है। टिहरी के धनौल्टी में बर्फबारी होने से सैलानियों की आवाजाही बढ़ने लगी है। पारा गिरने के साथ ही कुदरत ने धनौल्टी को सफेद रंग से रंग दिया है। धनौल्टी में ये सीजन की दूसरी बर्फबारी है। इस बार लगता है कि कुदरत धनौल्टी में भी सैलानियों को मायूस नहीं करने वाली है। जिस तरह का मौसम है, लगता है इस सीजन में बर्फबारी जमकर होगी। बर्फबारी हो रही है कानाताल और धनौल्टी के क्षेत्र में, जिससे जितने भी सैलानी आए हुए हैं यहाँ पे काफी खुश हैं। उनके चेहरे पे काफी मुस्कान है। काफी टाइम से इंतजार कर रहे थे कि बर्फ गिरे। धनौल्टी के अलावा सुरकंडा, कद्दूखाल, बुरासकांडा सहित दूसरे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है। बारिश और बर्फबारी से तापमान में भी काफी गिरावट आ गई है, जिस वजह से लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। एबीपी गंगा के लिए टिहरी से अंकित मित्तल की रिपोर्ट। तो मतवाला मौसम नैनीताल में भी देखने को मिला है। बर्फबारी की खबर के बाद सैलानियों की आवाजाही यहां बढ़ने लगी है। सैलानी इस इंतजार में है कि नैनीताल में भी बर्फबारी हो जाए तो उनके दिल की मुराद ही पूरी हो जाएगी। हालांकि दिन के समय धूप और छांव का खेल जरूर चलता रहता है, पर यहाँ टूरिस्ट को इंतजार है कि उनके यहाँ रहते रहते ही अगर बर्फबारी हो जाए तो उनका ये पूरा टूर सफल हो जाए। नैनीताल की सुबह सड़कों पर सैर करते लोग, आसपास बर्फबारी हो रही है, तो ऐसे में टूरिस्ट चाहते हैं कि बर्फ यहाँ भी गिरे तो उस बर्फबारी का आनंद ये भी ले पाएं। सैलानी बर्फबारी का इंतजार कर रहे हैं। व्यापारियों के चेहरे खुले हुए हैं, ताकि लॉकडाउन के बाद जब सैलानी यहाँ पर पहुंचे तो कहीं ना कहीं जो नुकसान उनको हुआ था, अच्छी मात्रा में अगर टूरिस्ट आएंगे तो उस नुकसान की भरपाई भी उनको हो पाएगी।
पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है तो निचले इलाकों में बारिश हुई। मसूरी में भी बारिश हुई, जबकि सीमांत इलाके धारचूला में बारिश हुई तो वहीं पौड़ी में भी बारिश देखी गई। कहीं बर्फ, कहीं बारिश, कहीं कोहरा। पूरे उत्तराखंड में किस तरह का मौसम अलग अलग जगहों पर है, ये हम आपको बता रहे हैं। धारचूला और पौड़ी की बात हो रही है, यहाँ पर बारिश हुई है, सीमांत इलाके। इसके अलावा मसूरी में भी बारिश देखी गई है। रुक रहे एक ब्रेक के लिए, खबरें अभी और भी हैं, फौरन होंगे हाजिर, कहीं मत जाइएगा।